जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हम लोग हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 410 क्वेश्चन जो है आपके कर लिए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। बाकी ये जो सीरीज है ये आपकी यूपी PCS और RO दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत अच्छे से कवर होगा। ठीक है, मतलब फैक्ट भी समझ में आ जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो अपनी जल्दी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आपने अगर अभी तक नहीं लगाई है हमारी यूपी PCS के लिए, तो एक बार उसको जरूर लगाइएगा, हमारे ऐप पे अवेलेबल है। 411 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डज नॉट हैव अ कॉइन इन हिज नेम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी वाला। ठीक है, इनके नाम का, कुछ ऐबक के नाम का कोई भी सिक्का नहीं, बाकी सबके नाम का है। ऐबक जो है वो आपका जो गुलाम वंश बना था, स्लेव डायनेस्टी, 1206 से लेकर 1290, उसका पहला आपका शासक रहा है। ठीक है, ऐबक। और मोहम्मद घोरी का, जो मोहम्मद घोरी था जो आया था भारत में, ठीक है, उसका ये आपका गुलाम था। आगे देखते हैं। अब आपका ये हड़प्पा सभ्यता को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली चीज क्या है, कौन कौन स्टेटमेंट ट्रू है ये बोल सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। रिमेन्स ऑफ एनी टेम्पल हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम एनीवेयर इन द हड़प्पन कल्चर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, मतलब मंदिर का कोई भी अवशेष हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपका पूजा करते थे वो लोग, ठीक, लेकिन मंदिर मंदिर नहीं था वहां पे कहीं पे, मतलब उसका अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं। तो आगे चल के भैया आपका एक्सकवेशन हो, ठीक है, तो उसमें पता लगे, लेकिन अभी तक कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर ये 2 वाला इसमें काट दीजिए जरा। ठीक है, ये वाला जो है वो हल्का सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है। फिर तीसरा वाला देखो, कुबड़ वाला जो सांडे सभ्यता में विशेष पूजनीय था। हम्प्ड बुल वाज स्पेशली रिवर्ड इन द सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। इसकी सील भी मिली है जिसमें आपका एक बैल बना हुआ है। ठीक है, जो सांडे कुबड़ वाला, उसको ये माना जाता है कि वहां पे लोग जो है इसकी पूजा भी करते थे। ठीक, तो पहला तीसरा जो है सही है, करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा वाला क्योंकि मैंने कटवाया, तो पहला और तीसरा जो है वो आपका सही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके, समझे। फिर आगे देखो, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट स्कल्पचर्स द वराह अवतार ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। तो ये आपका दर्शाया गया है आपका उदयगिरी केव्स में, उदयगिरी गुफा में। ठीक है, फिर आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ गोल्ड कॉइन डिस्क्राइब्ड इन गुप्ता पीरियड। कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी। ठीक है, गोल्ड कॉइन की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दिनार। तो दिनार था, वो था आपका गोल्ड कॉइन। फिर आगे देखते हैं, पश्चिमी तट पर स्थित टोंडी एक आपका समृद्ध पत्तन था। टोंडी सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट वाज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ, किसका भैया, कौन से वंश का ये आपका पोर्ट था। तो ये था आपका चेरास का। ठीक है, चेरो का। फिर आगे देखते हैं, Who among the following was given the highest punishment for theft in the legal system of Manu? मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। तो ये जो सर्वाधिक आपका पनिशमेंट मिलती थी, ये थी आपकी ब्राह्मण को। ठीक है, अगर मान लो चोरी की सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को मिलेगी। ठीक है, ब्राह्मण को। फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज सोम यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, अग्निष्टोम। ठीक है, अग्निष्टोम। फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह, तो ये है जो आपका शूद्र लड़का अगर वैश्य लड़की से विवाह करेगा। ठीक है, मैरिज ऑफ अ शूद्र बॉय टू अ वैश्य गर्ल। आगे देखते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में गलत कथन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन इन ऋग्वेद। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमें। पहली चीज बोला जा रहा है कि भैया जितनी भी आपकी सभा होती थी उसमें वो हिस्सा लेती थी, ये बिल्कुल सही, मतलब सही है, ट्रू है। ठीक है, फिर आपका जो यज्ञ होते थे, यज्ञ, उसमें भी परफॉर्म, रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, ये भी बिल्कुल सही।
फिर क्या आपका युद्ध में भी स्त्रियों ने हिस्सा लिया, ये भी बिल्कुल सही, ऋग्वेद में लिया है, हमको एविडेंस मिलते हैं, तो तीनों सही है। अब ये बताओ कौन सा गलत है, आपको कोई गलत दिख रहा है इसमें? कोई गलत नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है इसमें। ठीक, आगे देखो। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमें वैदिक काल के ही दिखेंगे, एंशिएंट इंडिया के, मतलब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इतना ही कर लोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा वहां पे। इन विच वेद आर द टू वर्जन्स नोन एज शुक्ल एंड कृष्णा फाउंड? शुक्ल एवं कृष्णा के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद में मिलते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका यजुर्वेद। ठीक है, किसमें मिलते हैं? यजुर्वेद में। फिर आगे 421 वाला हम लोग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द बैटल ऑफ दशरथ्य? दशरथ्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं 10 राजाओं का युद्ध भी बोला जाता है, बैटल ऑफ, ये भी पता होना चाहिए, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध भी बोला जाता है। और वही आपका वैदिक काल के आसपास है। और ये कब होता है, हमें कब देखने को मिलता है, मतलब किस वजह से देखने को मिलता है? जो प्रीस्ट थे, कॉन्स्पिरेसी उनको लेके, जो पुरोहित होते थे उस समय पे, उनका जो षड्यंत्र था, उस वजह से ये युद्ध होता है। फिर आओ, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को किस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था? जो आर्यंस आए थे उनको कौन सा क्षेत्र जो है नहीं पता था? तो वो जो नहीं पता था वो था आपका कृष्णा रिवर वैली। ठीक है, जो कृष्णा नदी घाटी है वो क्षेत्र, जैसे समझो यहाँ पे आपको देखो साउथ में एक नदी दिखेगी, कृष्णा नदी, तो ये इसकी बात हो रही है। देयर वाज हाई मॉरल एंड एथिकल सिस्टम इन द वैदिक सोसाइटी बिकॉज, वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि भैया पहली चीज तो सब लोग सच बोलते थे, बोला जाता था धार्मिक कर्तव्य है ये आपका, रिलीजियस ड्यूटी। क्राइम बहुत कम था, बिल्कुल सही। फिर भैया जब क्राइम कम है तो उस पर कंट्रोल भी सही था, कठोर नियंत्रण था। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका डी वाला, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर आओ, अब इसमें बोले जरा कौन सा स्टेटमेंट ऋग्वेद को लेके आपका ट्रू है, ट्रू की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज क्या, ब्राह्मण कर से मुक्त नहीं थे, ये भी गलत है, मतलब मुक्त थे। ठीक है आपका, और फिर जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला। जो बर्डन, जो पूरा टैक्स देता था, जो कर का पूरा भार था, वो किस पे पड़ता था? जो वैश्य समुदाय था, जो व्यापार करते हैं। ठीक है, द बर्डन ऑफ टैक्स वाज यूजुअली ऑन द वैश्य कम्युनिटी। ये वाला 4 वर्ण होते हैं ना, उसमें जो वैश्य है उन पे। फिर आओ, विच स्मृतिकार अलाउड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर? किस स्मृतिकार ने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी? तो ये दी है आपके विज्ञानेश्वर ने, ए वाला। ठीक है, विज्ञानेश्वर। फिर देखते हैं, विच स्कॉलर डिड गर्गी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ जनक? जनक के दरबार में गार्गी ने किस विद्वान को चुनौती दी थी? तो ये दी थी इन्होंने आपका यज्ञवल्क्य। ठीक है, आपका यज्ञवल्क्य बोल सकते हो, यज्ञवल्क्य भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक में मिलता है? इन विच आरण्यका इज द नेम ऑफ पार्वती फाउंड एज द वाइफ ऑफ रुद्र? तो ये मिलता है आपका बी वाला, जो है आपका तैतरीय आरण्यका में। ठीक है, तैतरीय आरण्यक में। ठीक, काम का है, काम मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, फिर देखो, इन विच पुराण द फर्स्ट मेंशन ऑफ लिंग वर्शिप इज फाउंड? लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख किस पुराण में हमको देखने को मिलता है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, बी वाला। मैंने बताया था एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन है, यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अच्छे से आप लोग देखते रहिए। फिर इन विच उपनिषद इज भक्ति फर्स्ट मेंशन? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला। ठीक है, श्वेतैश्वतारो उपनिषद। फिर आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वॉज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम ऑफ द वेदा मंत्रास? निम्नलिखित में से कौन सी महिला वे ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये है आपकी लोपामुद्रा, ए वाला। कौन है? लोपामुद्रा, ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस हमने देखे, क्योंकि काम के थे आपके। ठीक है, आगे भी अभी आपके 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे तो काफी अच्छा जो है फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। बाकी यूपी पीसीए 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेड ग्रुप जो है वो हमारे ऐप पे स्टार्ट हो चुका है, टेलीग्राम पे भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।